श्रद्धा हत्याकांड की ऑनलाइन मिस्ट्री। टुकड़ों में श्रद्धा, किश्तों में सबूत। सबूत सारे साफ, कैसे होगा इंसाफ। सनकी प्रेमी ने सच बता दिया। गिरफ्त में श्रद्धा का कातिल, सबूत साफ और जंगल जंगल भटकती पुलिस। सनकी प्रेमी के शातिर दिमाग ने सबको उलझा कर रख दिया है। अमूमन किसी बड़े जुर्म में पुलिस मुजरिमों के पीछे भागती है, पर शायद ये एक लौता केस है जिसमें कातिल पुलिस की गिरफ्त में है, फिर भी पुलिस जंगल जंगल भटक रही है। नमस्कार, मैं हूं अंकुश बख्शी और आप देख रहे हैं सावधान हिंदुस्तान। आज बात होगी जिहादी, सनकी और कातिल प्रेमी के कबूलनामे की। क्या आफताब ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया है? श्रद्धा हत्याकांड में एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। गुरुवार को आफताब की पेशी से पहले दिल्ली की साकेत कोर्ट में विरोध प्रदर्शन हुआ। उसे फांसी देने की मांग की गई। आफताब पर कुछ धार्मिक संगठनों के हमले की आशंका के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी पेशी करवाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस हत्याकांड का सच दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। इस तरीके के हत्यारों का तो फांसी मिलनी चाहिए। आप उसको इतनी कड़ी सजा दे जो दूसरे कल्प्रिट्स है उनकी जो हिम्मत है वो ना बढ़े। पुलिस को अब तक श्रद्धा का सिर, मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा सच और कातिल का कबूलनामा बताते हैं, जो उसने पुलिस की पूछताछ के दौरान उगल दिया। लिव इन पार्टनर की बेरहमी से की हत्या, शव के टुकड़े करने में 10 घंटे लगाए, कत्ल के बाद ऑनलाइन खाना मंगवाया, पहचान छुपाने के लिए श्रद्धा का चेहरा जलाया। ओटीटी पर हत्यारे आफताब ने फिल्म देखी। हत्या करने के बाद वो थक गया था तो उसने आराम किया। बाथरूम में जाकर श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े करने के बाद उसने उन्हें फ्रिज में रख दिया। फ्रिज को कई बार केमिकल से धोया और साफ किया। आफताब ने ब्लीच पाउडर से खून के धब्बों को साफ किया था। शव के टुकड़ों में भी ब्लीच पाउडर डाला था। वारदात के बाद श्रद्धा के कपड़ों को आफताब ने फेंक दिया। आफताब ने बिस्तर से दबाया था श्रद्धा का गला, जिसके बाद उसकी हत्या हुई। आफताब ने पुराना फोन OLX पर बेच दिया था। आफताब के कबूलनामे के मुताबिक उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े पूरे 2 दिन तक घर के बाथरूम में किए थे। उसने ये भी बताया कि जब वो लाश के टुकड़े करता था तब नल और शावर दोनों खोल देता था, ताकि पानी की मदद से लाश के छोटे मोटे टुकड़े या खून के थक्के पानी के बहाव में नाली में निकल जाएं। आफताब के घर का पानी का बिल 0 था, लेकिन मई महीने में जब उसने श्रद्धा को मौत की नींद सुलाया तो उस महीने का बिल बकाया रह गया। यानी हत्याकांड का वाटर बिल कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। प्रेमी से हैवान बने आफताब ने सोचा नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा। मई में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने के बाद वो पूरे शहर में आराम से घूम रहा था। शातिर आफताब को फिर से 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, ताकि 6 महीने पहले हुए इस हत्याकांड का पूरा सच पुलिस उगलवा सके। लेकिन सनकी कातिल के शातिर दिमाग ने क्या क्या सोचा, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। श्रद्धा को कैसे मारा जाए, कैसे सबूत मिटाए जाएं, लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए, कैसे कत्ल के गुनाह छुपाए जाएं, श्रद्धा को कैसे जिंदा दिखाया जाए, हत्या के इल्जाम से कैसे बचा जाए, श्रद्धा के पैसे कैसे हड़पे जाएं, अन्य गर्लफ्रेंड से कैसे बचें, महिला मित्र को क्या बताएं और क्या नहीं। दिल्ली पुलिस को नार्को टेस्ट की मंजूरी मिल चुकी है। आफताब ने भी नार्को टेस्ट करवाने के लिए हामी भर दी है। दिल्ली पुलिस हत्यारे आफताब को
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी लेकर जाना चाहती है। श्रद्धा वॉलकर और आफताब मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने से पहले छुट्टियों पर इन दोनों जगह गए थे। पूछताछ के दौरान आफताब ने यह भी बताया था कि उसने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में ही कहीं फेंक दिया है। इस केस में श्रद्धा का मोबाइल एक अहम सबूत साबित होगा। 18 मई को श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आफताब 2 बार महाराष्ट्र वसई अपने घर गया था। आखिरी बार वो इसी महीने पालघर जिले के वसई में अपने घर गया था। रिमांड मिलने के बाद पुलिस आरोपी आफताब को मुंबई भी लेकर जा सकती है। आफताब ने कभी पुलिस से कहा कि श्रद्धा शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए उसे मार दिया। कभी आफताब ने कहा कि वो फोन पर किसी से बात करता था तो श्रद्धा उस पर शक करती थी। इसी को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस पूछताछ में लच्छेदार कहानियां सुनाकर वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन इस बीच पिछले 3 दिन से पुलिस जंगल से लेकर घर तक खंगाल रही है। अब आपको बताते हैं श्रद्धा हत्याकांड की जांच आखिर कहां तक पहुंची है और क्यों पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आफताब के मोबाइल की जांच होनी बाकी है। श्रद्धा का फोन बरामद होना बाकी है। श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल का मिलान होना बाकी है। आरोपी के डेटिंग ऐप अकाउंट की जांच बाकी है। कत्ल में इस्तेमाल हुआ हथियार अब तक बरामद नहीं हुआ है। आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड की पड़ताल पुलिस कर रही है। आफताब का परिवार कहां है, पुलिस पता लगाने में जुटी है। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार श्रद्धा मर्डर केस में हर पल बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने मेहरौली के जंगल से कुल 13 हड्डियां बरामद की हैं। फॉरेंसिक टीम को भी आफताब के किचन से कुछ ब्लड स्टेन मिले हैं, मगर ये हड्डियां और खून के निशान किसी इंसान के ही हैं, इस बात का खुलासा तो फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगा। जंगल के अलावा पुलिस की एक और टीम आफताब को लेकर मौकाए वारदात यानी छतरपुर के उसके घर में भी गई, जहां श्रद्धा का कत्ल हुआ था। यहां पुलिस ने एक बार फिर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। 28 साल के आफताब पर अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की हत्या का आरोप है। आरोप है कि आफताब ने पहले गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की, इसके बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसने 300 लीटर का फ्रिज मंगवाया। उस फ्रिज में उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखा। आफताब रोज रात को शव के एक टुकड़े को फ्रिज से निकालता था और जंगल में फेंकता था। ऐसा उसने करीब 20 दिन तक किया। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।